इश्क पर ज़ोर नहीं की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दादी घर आकर जैसे कि सबको बताती हैं कि इश्की ने मुझसे पैसे लिए, मैंने उसे 50 लाख रुपया दिया और वो लेकर यहाँ से चली गई। लेकिन कार्तिक, खान और सब में से को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि इश्की ऐसे कर सकती है। वो बड़ी हैरानगी से दादी को देख रहे होते हैं। दादी कहती है कि उसने कभी हान से प्यार किया ही नहीं, उसने सिर्फ पैसे से प्यार किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे आप इतने पैसे दें तो मैं नहीं बोलूँगी। जबकि असल हकीकत ये है कि दादी ने खुद फ़ोन करके इश्की को बुलाया होता है और वो उससे कहती है कि मैं सब सच्चाई खुद हान को बता दूंगी, बस तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो। सावित्री और मौसी के मना करने के बावजूद इश्की जो है दादी से मिलने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर दादी नई चाल चलती है और वो उसे कहती हैं कि आखिर तो मेरे जाल में आ ही गई। सावित्री ने भी ये सब कुछ करने की कोशिश की थी। उसने मेरे घर ख़ानदान को, मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की और उसकी जो हालत की है वो तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होगा। इश्की सुनकर परेशान हो जाती है और दादी कहती हैं कि तुम कभी भी वो नहीं कर पाओगी जो सावित्री ने किया था और तुम्हारे साथ मैं उससे भी बुरी हालत करूँगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और फिर वो कुछ लोगों को आवाज़ देती है, कहती है कि आ जाओ और इसे ले जाओ। इश्की देखती है कि यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं, वो उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती। दादी उसको उनके साथ भेज देती है, उनसे कहती है कि इसको ले जाओ और इसकी वो हालत करो कि किसी के साथ कोई बात करने के काबिल भी न रह जाए। ये वही गुंडे होते हैं जो पहले सावित्री को लेके गए होते हैं और मेंटल असाइलम में उसको लेकर जाते हैं। इसी को मेंटल असाइलम में ले जाकर बेड से बांध दिया जाता है। वो बहुत शोर शराबा करती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इधर से जब उसको उस रूम में लेके जाते हैं तो काउंटरमैन कहता है कि पहले एंट्री करवा दे। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है, पहले इसकी ट्रीटमेंट करेंगे बाद में एंट्री करवाएंगे। यूँ वो उसकी एंट्री भी नहीं करवाता क्योंकि डॉक्टर पहले ही दादी से मिला होता है। फिर डॉक्टर दादी को फ़ोन करके कहता है कि वो लड़की यहाँ पर पहुँच चुकी है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। दादी उसे कहती हैं कि इसकी हालत भी वैसी ही कर दो जैसे सावित्री की थी, बल्कि उससे भी बुरी कर दो। डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इसको ऐसा करूँगा कि कभी बोलने के काबिल नहीं रहेगी, किसी कुछ बात करने के या बताने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। दादी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इसकी हालत सावित्री से भी बुरी करो, मुझे इस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। यूँ ये वही डॉक्टर है जो पहले भी सावित्री को दादी के कहने पर बहुत तकलीफ़ और अजियत पहुंचा चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि हान और कार्तिक इस बात को हज़म नहीं कर पाते कि इश्की कहाँ चली गई। डॉक्टर जो है इश्की को इंजेक्शन लगाता है और इश्की छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो कहता है ये सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। और वो फिर उसको इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद इश्की बेहोश हो जाती है, उसको होश नहीं रहता। ऐसे में आप दूसरी तरफ ये देखेंगे कि इश्की तो हो जाती है बेहोश और दादी आ जाती हैं हॉस्पिटल में और कहती हैं कि अब इसको आखिरी इंजेक्शन मैं अपने हाथों से लगाऊंगी, इसकी ज़िंदगी का ये आखिरी इंजेक्शन होगा। लेकिन साथ ही अब ये देखेंगे कि कार्तिक और हान भी आ जाते हैं इश्की का बताने करने। वो रिसेप्शन से पूछते हैं तो कहते हैं यहाँ पर इस नाम की कोई मरीज़ नहीं है। फिर भी उन्हें शक होता है तो वो दोनों डॉक्टर के ड्रेस में सारे रूम चेक करते हैं और इस तरह वो चेक करने के दौरान एन टाइम पे उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इश्की मौजूद होती है और दादी वहाँ बिल्कुल तैयार खड़ी होती हैं इश्की को इंजेक्शन लगाने के लिए। अब ये कौन सा इंजेक्शन है, यकीनन आप समझ सकते हैं कि ये उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए लगाना चाहती होंगी दादी इंजेक्शन। लेकिन एन वक्त पर कार्तिक और हान पहुंच जाते हैं उसी रूम में जहां पर ये सब हो रहा होता है। ये सब देखकर कार्तिक हक्का बक्का रह जाता है और हान भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हान ये देखकर सब सच्चाई जान जाता है। तो व्यूअर्स अब आगे देखना है कि क्या होगा दादी के साथ, क्योंकि दादी अपनी गलती से पकड़ी जा चुकी हैं और हान अपनी आंखों से देख चुका है कि उसकी दादी की असलियत क्या है। तो मज़ीद आगे इस नेक्स्ट वीक में अब दादी का खेल तो हुआ ख़त्म, अब आगे शुरू होगी इश्कान की स्टोरी। तो व्यूअर्स मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।